हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। जो कि यह जो सेट नंबर 6 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम जो है 7 अगस्त से होने वाला है, उसी के लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो कि अब बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जो जारी किया गया, उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से 1 से लेके हम 5 तक को कवर करा दें। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दें। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, जो 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पर दिया गया। जो नया सिलेबस जारी किया गया उससे भी कवर किया गया और प्रीवियस क्वेश्चन को भी इसमें कवर किया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसका वीडियो जो है डेली सुबह 8 बजे यूट्यूब चैनल पे दिया जाता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाता है, जहां से 1 घंटा पहले आप लोग लेके उसे बना लिया कीजिए। उसके बाद यूट्यूब पे इसका डिस्कशन देख सकते हैं। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो कि यह जो आज हम लोग सेट नंबर 6 को कवर करते हैं, जो कि इसका देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि ध्वनि अपेक्षाकृत कब अधिक वेग से चलती है। यहाँ बताना आपको कि जो ध्वनि जो होता है अपेक्षाकृत कब सबसे अधिक वेग से चलती है। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया कि माध्यम के दाब में कमी की जाती है, जो कि नहीं होगा। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, जो कि सही है। अगला दिया है कि माध्यम की नमी में वृद्धि हो जाती है, इसमें भी चलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा, जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तापमान के बढ़ने से माध्यम में ध्वनि की चाल जो होता है बढ़ जाता है। जो कि कितना बढ़ता है, तो प्रति 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ाया जाता है तो माध्यम में ध्वनि की चाल जो होता है 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि माध्यम में आर्द्रता के बढ़ने से क्या होता है। तो माध्यम में आर्द्रता जब बढ़ता है उसमें ध्वनि की चाल जो होता है बढ़ जाता है। वही क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया है कि दाब के बढ़ने या घटने से ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब के बढ़ने या घटने से ध्वनि की चाल जो था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वही क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है कि ध्वनि कहाँ पे गमन नहीं करती है। तो ध्वनि जो होते हैं निर्वात में गमन नहीं करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ध्वनि की गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसकी विशेषताएं जो होती हैं, पहला देखिए समान आकार, सीधी तथा पार्श्व तौर पर उल्टा तथा आभासी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि समतल दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो यह जो कार्य जो कहलाता है वो विभवांतर कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। जो कि वोल्ट मीटर जो होता है परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वही यही क्वेश्चन पूछ देगा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है इसका प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया 200 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक संयंत्र का पावर 40 वाट है। तो यह संयंत्र का प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1000 ओम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसके निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति बराबर भी स्क्वायर बटा में आर होता है। जो कि आर बराबर हो जाएगा भी स्क्वायर बटा में पी हो जाएगा। तो यहाँ भी दिया गया 200 दिया गया और आर जो दिया गया यहाँ सॉरी पी जो दिया गया 40 वाट दिया गया है। तो इसमें आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए 200 स्क्वायर करना है। तो 200 गुने 200 नीचे 40, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसमें 1000 ओम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज या काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगा। यह जो अधिकतम जो हो जाएगा वो भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक उत्प्लावी बल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देख लेते हैं किस पर कार्य निर्भर करता है। तो पहले दे तरल की गहराई पे, जो कि नहीं करता है। अगला विस्थापित तरल के केवल घनत्व पे, जो कि ये भी नहीं करता है। अगला विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, जो कि ये भी नहीं करता है। तथा अगला दे विस्थापित तरल के भार पे, जो कि यह जो करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि तापमान उपक्रम के हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने वाले किसी पत्थर में कौन सा गुण अनिवार्यतः मौजूद होना चाहिए। तो यह जो मौजूद होना चाहिए, यह जो जगह देख लेते हैं, पहला जो दिया है उच्च गलनांक, जो कि सही है। अगला है उच्च प्रतिरोधकता, जो कि यह भी सही है। तथा अगला है निम्न प्रतिरोध, जो कि निम्न प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं होता है। इसका जो बताना है कि इसमें से कौन सा सही होना चाहिए, तो 1 और 2 इसमें सही होगा। तो यह जो दिया गया सी में केवल इसका 1 और 2 हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि ताप उपकरण जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। तो इसका मुख्य जो कारण जो होता है, क्योंकि वायुमंडलीय की भौतिक स्थिति यह बदलती रहती है, इस वजह से यह प्रतीत होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है तथा लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितने के बराबर होती है। तो यह जो बराबर जो होता है एफ के बराबर होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग और मैथ्स का सॉल्यूशन जो होता है आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है, जो कि इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन रहेगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 10 नंबर का आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 12 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन जगह दिया गया सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया कि द मास्टर से हैव यू सीन द मैप। तो इसका जो सही हो जाएगा, द मास्टर इंक्वायरी इफ ही वाज सीन द मैप। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम्स बताना है, मतलब इसके समानार्थन शब्द बताना है। तो दिया है थ्राइव, जो कि इसका अर्थ होता है फलना फूलना होता है। जो कि यहाँ जो इसका सैनोनिम्स जो हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको देख लेते हैं। पहला देगा प्रोस्पर, जो कि प्रोस्पर का भी अर्थ होता है फलना या फूलना होता है। तथा यहाँ देगा प्रमोट, जो कि प्रमोट मतलब होता है बढ़ावा देना। तथा यहाँ देगा फोस्टर, जो कि यह जो होता है वह पोषण होता है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें जो सही जो दी स्पेलिंग है उसको चूज करना है। तो इसमें जो सही जो दिया गया वो ए नंबर में ही सही दिया गया। इसका अर्थ होता है नेसेसरी, मतलब होता है आवश्यक होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं चूज द वर्ड दैट इन अपोजिट इन द मीनिंग। तो दिया गया इक्विनिमिटी, जो कि इसका अर्थ होता है धैर्य या शांत चित होता है। जो कि इसका जो अपोजिट बताना है, तो अपोजिट जो हो जाएगा इसका एग्नेशन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो दिया गया ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मनी। तो इसका जो सही जो हो जाएगा एमसीआ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम्स बताना है। तो दिया गया दोज हु वर्क बाय फीट एंड स्टार्ट सेल्डम सो गुड रिजल्ट। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा इरेगुलरली हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि अनियमितता रूप से इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है, जो कि इसमें करेक्ट वर्ब बताना है कौन सा हो जाएगा। तो दिया गया स्टरडे द सन डैश ब्राइटली। तो यह जो जगह स्टरडे द सन सून ब्राइटली हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया गया है द सिचुएशन टर्न उगली एज द क्राउड डैश टू रेशियो। तो इसका जो हो जाएगा वह बिगेन हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से एक पत्थर का प्रवाची नहीं है, बताना आपको इसमें से पत्थर का कौन सा प्रवाची नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन से नहीं। तो पहला देखो प्रस्तर, जो कि है। अगला है उत्पल, जो कि ये भी है। तथा अगला है पश्चिम, जो कि पश्चिम जो है यह जो है पत्थर का प्रवाची नहीं है। जो कि यह जो है बहुत बढ़िया या मुलायम ऊन का यह प्रवाची होता है। तथा यहाँ देखो पाहन, जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। जो कि वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। तो इसमें अशुद्ध अंश जो दिया गया वह दिया गया मैंने। यह जो दिया गया गलत है। यहाँ जो होना चाहिए मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो यह जो गलत है, तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गोस्वामी तुलसीदास की कृति कौन से है। तो यह इसमें बताना है कि तुलसीदास द्वारा इसमें कौन सी कृति किया गया। तो इनका जो कृति जो है यह हो जाएगा आपको दोहावली है, कवितावली है,
पार्वती मंगलम और गीत कृष्ण गीतावली और इत्यादि सब है। तो इसका जो कृष्ण गीतावली जो है यह तुलसीदास लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा। तो श्रृंगार रस जो है इसका अस्थाई भाव जो हो जाएगा वह हो जाएगा रति हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या त्रुटि है या नहीं है। तो पहला जो दिया है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो कि यह जो सेंटेंस दिया गया इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है एक वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का फिर चयन करना है। तो इसमें भी नहीं अगर है तो डी नंबर इसका हो जाएगा। तो देख लेते हैं, दिया है कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंधन है, जो कि यह जो दिया है गलत दिया गया। इसका शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंधन है। या बी नंबर इसका गलत दिया गया। यहाँ जलपान को ना होकर यहाँ का हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन वाक्यों का सही क्रम में लगाएं। तो देख लेते हैं इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। तो दिया है कि रावण तो सिर्फ रावण है, रावण डैश दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राजधीराज लोकाधिपति तथा महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तथा राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। तो इसका सही मिलान जो जगह वो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। सबसे पहले बी होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद सी होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है सामग्री का पुल्लिंग क्या हो जाएगा। तो सामग्री का पुल्लिंग जो जगह सम्राट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। ये ए नहीं होगा, ये इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो देख लेते हैं, पहले देखो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि अब है। अगला है कानून के समक्ष समानता जो कि यह नहीं है। तथा अगला है अल्पसंख्यकों का अधिकार जो कि ये भी है। तथा अगला है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो कि ये नहीं है। तो इसमें है वाला बताना है। तो इसमें एक और तीन जो है इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 जो है, जिसमें अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक, इसमें जो है मौलिक मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। याद रखिएगा 5 अनुच्छेद कौन कौन सा है। तो 15, 16, 19, 29, 30 यह जो है मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जो कि ये यहाँ दिया गया कि भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि यह उल्लेख कहाँ पे किया गया। तो यह जो किया गया अनुच्छेद 19 के 1 में किया गया है। वही यहाँ दिया अल्पसंख्यकों का अधिकार जो कि यह जो है 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था किया गया। तो जो कि यह जो है यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन सा है। तो यह 3 स्तर जो है संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो यह निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित जो है अनुच्छेद 324 है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि भाग 15 जो है भारतीय संविधान का भाग 15 में उल्लेख जो है 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। वही यहाँ देख लेते हैं, दिया अनुच्छेद 148 जो कि अनुच्छेद 148 जो है भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहा जाता है उसका वर्णन किया गया है। वही यहाँ दे अनुच्छेद 342 जो कि अनुच्छेद 342 के अनुसार एसटी समुदाय को भाग या उनके समूह है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा प्रकार घोषित किया गया है। वही अनुच्छेद 326 जो है वह वयस्क मताधिकार से संबंधित है। आगे देखते हैं, दिया गया कि भारत सरकार के नीति आयोग के आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह में नीति का पूरा स्वरूप क्या हो जाएगा। तो यह नीति का पूरा स्वरूप जो हो जाएगा यह होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह नीति आयोग जो है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे किया गया है। जो कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यह जो बदलाव जो किया जाता है केवल संसद के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पूर्व जो हटाया जाता है वो महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, जो कि महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो यह जो लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगा के उन्हें हटाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि महाभियोग जो है कैसी प्रक्रिया है। तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो राज्य में अध्यादेश जो है वो लागू जो किया जाता है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 जो है उसमें कहा गया है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत के अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो यह जो किया गया वो 1833 के चार्टर अधिनियम। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाने का प्रावधान किया गया है। तो यह प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान जो किया गया है वह अनुच्छेद 350 ए में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा अनुच्छेद 349, जो कि 349 जो है इसमें संविधान के प्रारंभ वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाले कोई विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही पेश किया जा सकता है, इसका उल्लेख किया गया है। वही यहाँ देगा अनुच्छेद 350, जो कि 350 जो है इसमें शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा से संबंधित उल्लेख किया गया है। वही यहाँ देगा अनुच्छेद 351, जो कि 351 के अनुसार राज्य जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करेगा। आगे देखते हैं, दिया भारत में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में नागरिकों के लिए मतदान आयु का न्यूनतम आयु जो है वह 18 वर्ष है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि 18 वर्ष किस अनुच्छेद के तहत, किस संशोधन के तहत किया गया था। तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से लोकसभा के एवं राज्य विधानसभाओं में चुनाव को वोट डालने का उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा के ब्याज रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। यह जो जुटा सकते हैं मसाला बॉन्ड। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह जो प्रस्तावित जो किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी द्वारा किया गया खर्च कहलाता है। तो यह किया गया खर्च जो कहलाता है वो सामग्री लागत कहलाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि सामग्री पर व्यय की गई राशि को सामग्री की लागत कहते हैं। आगे देखते हैं, दिया है जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है। तो बर्फ जब पिघलता है तो आयतन जो होता है घटता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि जब जल बर्फ में बदलता है तो आयतन बढ़ने लगता है, वही बर्फ जब पिघलता है तो उसका आयतन जो होता है घटने लगता है। जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस जाने पर जल का घनत्व तो बढ़ता है और आयतन जो होता है घटता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से किस में उप सह संयोजकता बंध उपस्थित नहीं होता है। तो देख लेते हैं किस में उपस्थित नहीं होता है। तो पहला दे SO2 जो कि होता है, अगला HNO3 जो कि इसमें भी होता है, तथा अगला दे H2SO3 जो कि इसमें जो होता है नहीं होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निस्तापन क्या होता है। तो निस्तापन जो होता है वो वायु के नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क के गर्म करना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि Fe2+ जो है इसमें आयन में उपस्थित आणविक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो इसमें वो जो होता है वो 4 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एरोमेटिक यौगिक निम्न में से कौन सा है। यहाँ दिया है कि एरोमेटिक यौगिक जो होता है वो कौन सा होता है। तो एरोमेटिक यौगिक जो होता है बेंजीन होता है। C6H6 जो है वो बेंजीन का सूत्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि 1 बिलियन में H+ आयन व मात्रा 2 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। तो इसके बिलियन का pH मान क्या हो जाएगा। तो इसका pH मान जो हो जाएगा 7.699 हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जाति या क्रमशः ऑक्सीकरण और उपचायन के रूप में कार्य करती है। तो यह जो कार्य जो करती है Fe2O3 और Al होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एक तत्व A जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल्फेथलीन के विलयन में गुलाबी कर देता है। तत्व A के क्या होने की सर्वाधिक संभावना होगी। तो यह तत्व A जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। तो देख लेते हैं मेंडलीफ के आवर्त का नियम जो है, इसमें जो सत्य जो है दिया गया, पहला इसका सही दिया गया है, तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि मेंडलीव के आवर्त सारणी जो है इसमें कुल 9 वर्ग है तथा 7 आवर्त हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ जो मैथ्स का क्वेश्चन देगा इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिए गए युग्मों में से युग्म बताना है। तो यह जो 52 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 53 नंबर जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 56 नंबर जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा 58 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दिया जाता है। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि कौन से भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। तो ये डांडी मार्च के साथ जो शुरू हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था। तो यह जनसंख्या घनत्व जो दर्ज किया गया था 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि व्यक्तिगत आय क्या होता है। तो व्यक्तिगत आय जो होता है करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यह जो विधि जो प्रयोग किया जाता है आय विधि का, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितना दर्ज किया गया है। तो यह जो दर्ज जो किया गया 93.91%। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। जो कि इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं। तो इस युद्ध को हाइड्रोस्पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि सिकंदर जो था भारत में किस क्षेत्र में पहली बार आक्रमण किया था। तो सिकंदर भारत में 326 ईसा पूर्व में वह सर्वप्रथम तक्षशिला के क्षेत्र को जीता था। जो कि सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम बाउकेफला जो था उसके नाम से झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि प्रथम अफीम युद्ध जो कि 1839 से 42 तक चला था, इसका समापन करने वाली संधि कौन सा था। तो इसके समापन करने वाली था वह नानकिंग था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। नानकिंग का जो संधि जो था इसके तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया था। जो कि यह प्रथम अफीम युद्ध जो था ब्रिटेन द्वारा चीन पर किया गया एक आक्रमणकारी युद्ध था। जो कि यह युद्ध जो था 1839 से 42 के बीच में चला था। आगे देखते हैं दिया है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो यह ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो स्थित जो है वह ऑस्ट्रेलिया में है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे छोटा मरुस्थल जो है वह पेडिराका रेगिस्तान में स्थित है। आगे देखते हैं जो कि दिया है कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है। तो यह कोकस प्लेट जो पाया जाता है यह मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है। तो यह घरों में कुओं का अवशेष जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित है। जो कि सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कृष्णदेव राय ने अपनी अमर कृति जो कि आमुक्तमाल्याद किस भाषा में लिखे हैं? तो यह जो लिखे हैं वह तेलुगु भाषा में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे यह थे कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये वीर कुंवर सिंह जो थे बिहार के या आरा के जगदीशपुर क्षेत्र से नेतृत्व किए थे। आगे देखते हैं, जो दिया गया कि फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो फैरेजी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत जो किया गया था हाजी सिराजुद्दौला द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मेंडल ने किस आधार पर युग्मों का शुद्धता का नियम दिया था? तो यह जो नियम जो दिए थे, एक संकर संकरण जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुवांशिकी के पिता किसे माना जाता है? तो अनुवांशिकी के पिता जो है मेंडल को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो यह बहुविखंडन द्वारा जो प्रजनन जो करता है, इसमें जो दिया गया पहला स्पाइरोगाइरा दिया गया है, तथा अगला दिया प्लाज्मोडियम दिया गया, तथा अगला पैनेरिया दिया गया, तथा अगला हाइड्रा दिया गया है। तो यह बहुविखंडन द्वारा जो करता है वो प्लाज्मोडियम करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि प्लाज्मोडियम जो होता है प्रोटोजोआ संघ का जीव होता है। आगे देखते हैं, जो दिया है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो यह जीन उत्परिवर्तन जो होता है यह होता है नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन करके। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि रीसिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह रीसिया जो होता है यह जो आता है वह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक का अभाव होता है, जो कि ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम का भी अभाव होता है। आगे देखते हैं, जो कि है कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े निम्न में से किसके कारण हवा से भर जाते हैं? तो यह जो भरते हैं वो फेफड़े की स्फीति से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन के अंतः ग्रहण करने के कार्य जो होता है वो श्वसन तंत्र करता है। आगे देखते हैं, दिया है कि यौवन के समय लड़कों में दिखने वाले परिवर्तनों को कौन सा हार्मोन लाता है? तो यह जो हार्मोन जो लाता है वो टेस्टोस्टेरोन लाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। जो कि कथन 1 दिया गया है, जो कि मानव अमाशय नाइट्री अम्ल का उत्पादन करता है, जो कि गलत है। अगला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि अमाशय की क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, जो कि यह सही दिया गया है। तो इसमें केवल 2 सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्न में से कौन सी औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? तो ये इसमें देख लेते हैं, इसमें सबसे अच्छी जो औषधि जो है सर्पगंधा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्न में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है? तो यह जो होता है वह वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि हृदय की पेशियों के सिकुड़ने की अवस्था को कुंचन या इसी को साइस्ट्रोल कहा जाता है। वही जो फैलने की जो क्रिया जो होता है उसे अनुशीतलन कहा जाता है, जो कि उसी को अंग्रेजी में डिस्टॉल कहा जाता है। तो याद रखिए ये जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, जो कि डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 81 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 82 नंबर, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 83 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 84 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 85 नंबर जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 86 नंबर जो कि इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 87 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 88 नंबर, जो कि 88 नंबर जो क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली है? तो सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल जो है मुर्रा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता अधिक सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जो है वह मृत सागर में है। इसका जो आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन से महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है?
तो देख लेते हैं, यहाँ दिया आर्कटिक महासागर जो कि नहीं है, अगला अटलांटिक महासागर जो कि ये भी नहीं है, अगला दिया प्रशांत महासागर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो है पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग में विस्तृत प्रशांत महासागर स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है। तो देख लेते हैं यहाँ पूर्वी घाट शिखर का इसमें कौन सा उदाहरण है। तो पहला दिया है गुरु शिखर जो कि नहीं है, अगला दिया है अनाईमुडी जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला दिया है डोडा बेटा जो कि ये भी नहीं है, तथा यहाँ दिया है महेंद्रगिरी जो कि महेंद्रगिरी जो है यह पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया डोडा बेटा, जो कि यह डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है। जो कि यहाँ दे अनाईमुडी, जो कि अनाईमुडी जो है या अनाईमुडी की चोटी अन्नामलई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष डैश में माना जाता है। तो एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष जो माना जाता है वो 1951 को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में 4 मार्च 1951 को आयोजित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है। तो इसके प्रस्तावक और प्रचारक जो है वह श्री श्री रविशंकर हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि श्री श्री रविशंकर द्वारा 1982 ईस्वी में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है। यह पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो आयोजित जो किया गया था 2023 में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है वह किनारा घराने से था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मार्च 2024 के लिए भारत के थोक मूल्य सूचकांक WPI में मुद्रास्फीति दर क्या थी। तो इसका मुद्रास्फीति दर जो था 0.53%। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया था। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 जो मनाया गया था वह 3 मई को मनाया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा 1 मई, जो कि 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। वही यहाँ देगा 2 मई, जो कि 2 मई को UNA द्वारा विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। वही यहाँ देगा 4 मई, जो कि 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, दिया गया निम्न में से किसे ग्रीन ऑस्कर विक्ट्री गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया पूर्णिमा देवी वर्मन से। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाले पहला निजी बैंक कौन सा बना है। तो लक्षद्वीप में पहला शाखा खोलने वाला निजी बैंक जो है HDFC बैंक बना है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि दिया है कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है। तो यह जो खोजा गया है वो मैक्सिको में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका PDF पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।